हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए भैया, गॉस का प्रमेय हम पढ़ चुके हैं। गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं। तो उत्पत्ति के लिए सबसे पहले आपको जो फिजिक्स में सबसे बड़ा टर्म होता है, बच्चों को लिखने में बहुत सारी समस्याएं होती। हमने पहले कहा कि अगर फिजिक्स का आपको चित्र याद है तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लिखेंगे कि माना एक बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है। एक बंद पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है और इस बंद पृष्ठ के अंदर एक बिंदु O है। इस बंद पृष्ठ के अंदर एक बिंदु O है। O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जो इस पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल का एक छोटा सा क्षेत्रफल हमने काट लिया है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, dA है। क्या है, छोटा सा क्षेत्रफल हमारा क्या है, dA है। और O पर प्लस Q आवेश है, जिसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E कार्य करता है। कौन कार्य करता है, E। तो देखिए कैसे लिखेंगे उत्पत्ति में। माना एक बंद पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है। बंद पृष्ठ के अंदर एक बिंदु O है, एक बिंदु O है, जिस पर प्लस Q आवेश है, ठीक है ना। आगे लिखेंगे बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, देखिए ये बिंदु क्या हो गया भैया, P हो गया। और पूरे क्षेत्रफल से एक छोटा क्षेत्रफल हमने काट लिया है, क्या है, dA है। क्या है, dA। बिंदु P के क्षेत्रफल dA है और उसके साथ बना कोण थीटा है। क्या है, थीटा है। अब देखिए इसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस बिंदु O पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर एक वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, E है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है। तो लिखेंगे बिंदु O पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। क्या है भैया, E है। चलिए इतना आपको हो गया, ठीक ना। अब क्या लिखेंगे, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से आपको फार्मूला पहले ही पता है। वैद्युत फ्लक्स से आपको पहले ही परिभाषा पता है कि फाई E बराबर क्या होता है भैया, आपको पहले से पता है, E इंटू dA cos थीटा, ठीक है ना। समीकरण 1 मान लीजिए। आगे लिखेगा किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको भी आप जानते हैं कि E बराबर हमारा कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होता है, Q/r²। समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 2 से E का मान समीकरण 1 में क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए। लिखेंगे E का मान
ई का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दिया जाए। जैसे आप रखेंगे तो फाई ई बराबर हो जाएगा, जहाँ पर ई है वहाँ पर इसका मान रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, इतना लिख लीजिए, फिर बोर्ड को क्लीन कर कर बताते हैं आपको। देखते हैं भैया, देखिए यहाँ थोड़ी सी एक हो चुका था, मिसप्रिंट हो चुका था। एकदम नीचे देख लीजिए, जो वैद्युत फ्लक्स की बात हमने कर रखी थी, तो हमारा वैद्युत फ्लक्स क्या था? वैद्युत फ्लक्स जो था हम इस छोटे से पृष्ठ के लिए ले रहे थे, तो इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे? डी फाई लगाएंगे। जब संपूर्ण पृष्ठ के लिए लेते हैं तो डी फाई लिखते, केवल फाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फाई। और जब इस छोटे वाले भाग के लिए ले रहे हैं तो इसीलिए क्या लगाएंगे? डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा, और किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, तो यहाँ पर डी फाई ए लगाना था, बस यही इतना ही। आगे चलते हैं, परंतु डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? डी ओमेगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ओमेगा। ओमेगा घन कोण को आंतरित करता है। इस फिगर में क्या बनता है? यहाँ पर एक घन कोण बनता है। क्या बनता है भैया? घन कोण बनता है। तो लिखेंगे, तो इसका मान क्या कहेंगे? यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए डी फाई ई बराबर हमारा कितना हो जाएगा? डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा डी ओमेगा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डी ओमेगा हो जाएगा। अब लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स। तो जब संपूर्ण पृष्ठ का ले लेंगे तो ए फाई ई हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स फाई ई, और जब इस छोटे की पार्ट की बात कर रहे थे तो डी फाई ए ले रहे थे। क्या ले रहे थे? डी फाई ई ले रहे थे। ठीक है ना, संपूर्ण पृष्ठ का क्या हो जाएगा? वैद्युत फ्लक्स। ठीक है ना, लिखेंगे फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ इंटीग्रेशन डी ओमेगा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डी ओमेगा। आगे देखते हैं भैया, डी ओमेगा लगा देंगे और फिर देखेंगे, परंतु डी ओमेगा बराबर दूसरा कुछ होता है। लिखेंगे परंतु इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई। क्या होता है? 4 पाई। इसका मान ऊपर पुटअप कर दीजिए, तो फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। डेट प्रूव्ड। यही क्या करना था भैया? सिद्ध करना था। यही गॉस का नियम या परमीय है। नियम या परमीय है। यही भैया हमको क्या करना था? प्रूव करना था। इस तरीके से देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा टर्म है, यही टर्म है कि परंतु डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर बराबर डी ओमेगा हो जाएगा। डी ओमेगा क्या है? आपके फिगर में बना हुआ यहाँ पर क्या था? घन कोण था। क्या था? घन कोण था। और जब संपूर्ण पृष्ठ का लेंगे, जब इस छोटे से भाग का ले रहे थे तो डी फाई ए, और जब संपूर्ण पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो फाई ई हो जाएगा। और इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर कितना होता है? 4 पाई होता है। कितना होता है भैया? 4 पाई होता है। इस तरीके से गॉस के प्रमेय का पूरा व्याख्यान उत्पत्ति होगी। आप लोग जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें।